6 साल से एक कोर्ट के अंदर पति पत्नी का अलग होने का केस चल रहा है। उस कोर्ट की जो जज है वो एक महिला है और आज उनका फैसला होना है। इस दिन जो पति होता है वो महिला जज के सामने हाथ जोड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि मैडम कैसे भी करके मुझे इससे छुटकारा दिला दीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। क्या कारण था जो ये दोनों अलग होना चाहते थे और किस वजह से ये पति इतना परेशान हो गया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दो पति पत्नी हैं जिनका कोर्ट के अंदर तलाक का केस चल रहा है पिछले 6 साल से। पति का नाम सतवीर है। सतवीर जो कि एक सरकारी टीचर है और सरकारी नौकरी करने के बाद वह अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से किया करता है। वहीं पर जो उसकी पत्नी है उसका नाम नेहा है। नेहा ने ग्रेजुएशन कर रखी है और आज से 9 साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद से ही नेहा ने अपने पति सतवीर को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। नेहा के लड़कों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग थे और इसके बावजूद भी जो नेहा होती है वो अपने पति को बार बार परेशान किया करती और अक्सर अपने मायके में ही रहा करती थी। उसने अपने परिवार वालों से एक बार तो सतवीर को पिटवा भी दिया था और इस कारण से सतवीर का पैर भी टूट गया था और काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चला था। अब इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए दोनों ने अलग होने का फैसला लिया और उसके बाद उन दोनों का तलाक का केस कोर्ट में चलता है। और इस कोर्ट केस के दौरान जो नेहा होती है वो सतवीर की सैलरी में से 20,000 रुपए प्रति महीने अपने लिए ले लिया करती है और अपने मायके में रहा करती है। इस कोर्ट के अंदर उनका फैसला होना था। यहाँ पर दोनों पति पत्नी अपने अपने वकीलों के साथ आ जाते हैं और आज फैसले का दिन था। कोर्ट के अंदर महिला जज की नियुक्ति हुई थी और वो आज इनका फैसला करने वाली थी। आने के बाद वह उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद देखती हैं कि दोनों ने एक ही तरह की धाराएं लिखवा रखी हैं और एक ही तरह का सलूक दोनों एक दूसरे के साथ किया करते हैं। उसके बाद जो महिला जज होती हैं वो सतवीर से पूछते हैं कि हाँ जी मास्टर जी, आप ये बताओ, आप इंसान ही तो हो ना। अब इस बात को सुनने के बाद जो सतवीर होता है वो थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ता है और कहने लगता है कि हाँ मैडम, मैं इंसान ही हूँ, लेकिन आपने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा है। उसके बाद जो महिला जज होती है वो बताती हैं कि जिस तरह से तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है उन सबको देखने के बाद ही मैंने ये सवाल पूछा है। उसके बाद जो महिला जज होती हैं वो नेहा की तरफ मुंह करती हैं और करने के बाद उससे कहती है कि नेहा, तुम ये बताओ, तुमने लिखवा रखा है कि तुम्हारे पति ने तुमको इतना पीटा था कि एक बार तो पीट पीट कर तुम्हारा हाथ ही तोड़ दिया था। इस बात को सुनने के बाद जो नेहा है वो एकदम से हामी भरती है और कहती है कि हाँ मैडम, इन्होंने मुझको इतना ही पीटा था और ये बहुत बुरा व्यक्ति है, ये और लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग भी रखा करता है। अब इसके बाद जो महिला जज होती है उससे कहने लगती है तो ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा हाथ टूटा था, जो हाथ तुम्हारा टूटा था उस हाथ को ऊपर करो। अब उसके बाद नेहा झट से अपना एक हाथ ऊपर कर देती है, लेकिन तभी जो महिला जज होती है वो कहती है कि ये बताओ, तुमने तो इसमें दूसरा हाथ लिखवा रखा है, फिर इस हाथ को ऊपर क्यों कर रही हो। तभी जो नेहा होती है अपने उस हाथ को नीचे करती है और दूसरे हाथ को उठा लेती है। वो कहती है कि सॉरी मैडम, मैं भूल गई थी कि मेरा कौन सा हाथ टूटा है। अब इसके बाद महिला जज उससे पूछने लगती है कि चलो ठीक है, तुम्हारा हाथ इसने पीट पीट कर तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद तुम कहाँ गई थी। तो नेहा कहने लगती है कि मैडम, मैं वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तो महिला जज कहती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ पर इलाज करवाने के लिए गई थी। उसके बाद जो नेहा होती है वो मना कर देती है कि मैडम, इस बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता और मैं पूरी तरह से इस बात को भूल चुकी हूँ। तो जज साहिबा उससे कहती है कि ये तो बता सकती हो कि तुम किस साधन से वहां से जाती थी, कौन सी सवारी में बैठकर जाती थी और कौन तुम्हारे साथ गया था उस हॉस्पिटल में। लेकिन नेहा इस बात के लिए भी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। अब इस बात को सुनने के बाद जज साहिबा को साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि नेहा ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल इसे झूठ है। उसके बाद वे नेहा से कहने लगती है कि तुम ये बताओ, तुम्हारा हाथ टूटा था, तुम्हारा इलाज भी हुआ था, लेकिन तुम्हें यह तक भी नहीं पता कि तुमने अपना इलाज कहाँ कराया था और हाथ टूटने के बाद भी तुम एकदम से दूसरे हाथ को उठा रही हो, इसका मतलब तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। अब इसके बाद जो जज साहिबा होती है वो सतवीर से पूछने लगती है कि ये बताओ, तुमने भी अपनी कंप्लेंट में लिख रखा है कि इसके घर वालों ने तुम्हारा पैर तोड़ दिया था, तो क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा पैर किस तरह से टूटा था। उसके बाद जो सतवीर होता है वो कहता है कि हाँ मैडम, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। सुबह सुबह 9 बजे का टाइम था, मैं अपने स्कूल के लिए जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में इसके घर वालों ने और इसके भाई ने आकर मुझे रोक लिया और रोकने के बाद मुझे बाइक से खींचकर नीचे गिरा लिया। उसके बाद इसका भाई मेरे पैरों पर खड़ा हो गया और डंडों से मेरी पिटाई करने लगे और इसी वजह से मेरा पैर टूट गया। अब जब आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे तो वो लोग मुझे छोड़कर भाग गए और लगभग आधे घंटे के बाद मेरी बहन और उसका पति आकर मुझे हॉस्पिटल ले गए और वहां पर
और लगभग 15 दिन तक मेरा इलाज चला था। और इलाज के दौरान मेरी जो बूढ़ी माँ है उसने मेरी 15 दिनों तक बड़ी अच्छी तरह से एक बच्चे की तरह देखभाल की थी। अब इसके बाद जज साहिबा नेहा से पूछने लगती है कि नेहा ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो किस वजह से होती है। उसके बाद नेहा कहने लगती है कि मैडम लड़ाई किसी बात की भी नहीं है, लड़ाई केवल इतनी सी है कि ये ना तो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देते हैं और ना ही मेरी मर्जी से मुझे जिंदगी जीने देते हैं। इनकी तनख्वाह 80,000 है और इनकी 80,000 तनख्वाह होने का मुझे जरा सा भी फायदा नहीं है। जब भी कभी मेरे रिश्तेदार घर पर आया करते हैं तो ये उनसे मुंह चढ़ा लिया करते हैं, लेकिन जब भी इनके रिश्तेदार घर पर आया करते हैं तो उनकी अच्छे से देखभाल किया करते हैं और मेरे होते हुए भी ये और लड़कियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद जो जज साहिबा हैं वो मास्टर साहब की तरफ रुख करती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि मास्टर जी क्या सच में ही ऐसा है। उसके बाद जो मास्टर जी वो बताने लगते हैं कि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसने बात कही थी कि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी, तो मैंने इसके लिए कभी भी इसको नहीं रोका है, लेकिन इस तरह से अपनी जिंदगी जीती है कि 9 महीने तक तो अपनी मायके में रहेगी और लगभग 3 महीनों तक अपनी ससुराल में रहेगी। ऐसे भला कौन जिंदगी जीता है। उसके बावजूद भी जब ये घर पे रहा करती है तो जो इसके रिश्तेदार आया करती हैं, जिनको ये रिश्तेदार बता रही है, वो अक्सर लड़के ही हुआ करते हैं, जिनको कभी ये बुआ का लड़का बताती है तो कभी मौसी का लड़का बताती है, कभी कहती है कि हमारे यहाँ पर मोबाइल का काम किया करता है और जानने वाले भैया हैं। अब कौन इतना पागल होगा जो इन सब चीज़ों को समझ ना सके। उसके बावजूद भी ये उनके साथ चली जाती है और देर रात को वापस घर आया करती है। इन सभी चीज़ों से मैं परेशान हो गया और इसी वजह से मैंने इससे अलग रहने का फैसला किया है। और अब बात आती है पैसे ना देने की। घर के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है तो उसके बावजूद भी इसे पैसे किस चीज़ के चाहिए। उसके बाद जो जज साहिबा होती है वो मास्टर जी से कहने लगती है कि ये बताओ क्या अब तुम दोनों को साथ रहना है या अलग अलग होने का बिल्कुल मन बना लिया है। अब जैसे ही ये बात सतवीर सुनता है तो उसे कहने लगता है कि मैडम अब तो आप कैसे भी करके मेरा इससे फैसला करवा दो, मेरी ज़िंदगी को इसने बर्बाद कर दिया और तबाह कर दिया है। और जब से ये केस चल रहा है उस टाइम से ही 20,000 रुपये पर महीने मैं इसको दिया करता हूँ अपनी सैलरी में से, और उसके बावजूद अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ। और केस चलने के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मुझे अपने परिवार को भी देखना होता है, अपनी ड्यूटी को भी देखना है और साथ में मुझे एक केस को भी लड़ना पड़ रहा है। आप कैसे भी करके हमारा फैसला कर दीजिए और मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों अलग अलग रहने लगें, क्योंकि बार बार इसके परिवार वाले मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और इस धमकी को सुनने के बाद मेरे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते हैं और हम नहीं चाहते कि आगे से हमारी ज़िंदगी ऐसी रहे। इन बातों को कहते हुए सतवीर मैडम के सामने हाथ जोड़ लेता और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब जो जज साहिबा होती है वो नेहा से पूछती है कि नेहा तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। इसके बाद जो नेहा वो कहने लगती है कि मैडम अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, आप हमारा फैसला करवा दीजिए और जो कुछ रुपया पैसा मेरा खर्च हुआ है, जितना भी सामान मैं दहेज में लेकर आई थी, उस सारे सामान के और हमारी शादी के खर्चे के पैसे दिलवा दीजिए और मैं इससे अलग होना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनते ही जो सतवीर होता है वो एकदम से कोर्ट के अंदर ही कहने लगता है कि मैडम कौन से सामान की बात कर रही है ये, जितने दिन से अलग रह रही है सारा सामान जो ये दहेज में अपने साथ लेकर आई थी उस सारे सामान को अपने साथ लेकर जा चुकी है और साथ में ये हर महीने जितने दिन से हमारा केस चल रहा है मुझसे 20,000 रुपये भी वसूला करती है। अब इस बात को सुनने के बाद नेहा एकदम से बीच में बोलने लगती है और कहती है कि 20,000 तो बहुत थोड़ी रकम है, मैं तो तुम्हारी सारी सैलरी ले लूंगी और उसके बाद ही तुम्हें चैन से बैठने दूंगी, वरना देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब इस बात को जैसे जज साहिबा सुनती हैं तो नेहा के वकील से कहने लगती हैं कि वकील साहब आप तो इसको मासूम बता रहे थे, लेकिन ये तो कोर्ट के अंदर ही अपने पति को धमकी दे रही है। इसके बाद जो नेहा के वकील होते हैं वो उसको चुप कराते हैं और जो जज साहिबा थी उसने दोनों तरफ की बातें सुन ली थी और बातों सुनने के बाद उसे पूरा मामला समझ में आ गया था। उसे पता चल गया था कि ये जो लड़की है नेहा ये अपने कानूनी अधिकारों का गलत उपयोग कर रही है और उसी वजह से अपने पति के ऊपर दबाव बना रही है और चाहती है कि इससे मोटी रकम ऐंठी जाए। इन सभी बातों को समझने के बाद जो जज साहिबा होती है वो अपना फैसला उस कोर्ट के अंदर सुनाती हैं। वह मास्टर जी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मास्टर जी अगर आपको अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए तो आपको 10 लाख रुपए अपनी पत्नी को देने होंगे, क्योंकि ना तो इसके पास कोई नौकरी है और ना ही कोई और ऐसा जरिया जिसके जरिए अपनी जिंदगी को बिता सके। अब इस बात को सुनने के बाद जो मास्टर जी सतवीर होते हैं वो मैडम से कहने लगते हैं कि मैडम 10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जो कुछ भी पैसे मैं कमाया करता था उनमें से 20,000 रुपए तो ये हर महीने ले लिया करती थी और बाकी पैसे जो बचा करते वो मेरे घर के खर्च और माता पिता की बीमारी में लग जाया करते थे, क्योंकि मेरी माँ उसी दिन से परेशान रहा करती है जिस दिन से हमारा केस कोर्ट में चला है और उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा करती है, तो उनके इलाज में भी कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कृपया करके आप इस रकम को थोड़ा सा कम कर दीजिए, मैं इतने पैसे नहीं चुका सकता। अब यह बात जैसे नेहा सुनती है तो एकदम से सतवीर की तरफ घुर्राते हुए कहने लगती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, 10 लाख तो बहुत थोड़ी रकम है और मैं तो तुमसे फैसला करने का कम से कम 20 लाख रुपए लूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद जज साहिबा को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वह
नेहा के वकील से कहने लगते हैं कि ये कौन सी बात हुई, मैं यहाँ पे हूँ बोलने के लिए, तो इसको बोलने का अधिकार किसने दिया। अब इसके बाद जो नेहा का वकील होता है वो उसको चुप कराता है और जज साहिबा से नेहा के इस व्यवहार के लिए माफी मांगता है। अब जो जज साहिबा होती है वो सतवीर से कहने लगती है कि अगर देखो तुम 10 लाख रुपए नहीं दे सकते तो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाओ और इसे समझा बुझाकर अपने साथ रखो, तुम्हें एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो सतवीर होता है वो जज साहिबा के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि मैडम ये बिल्कुल से नहीं हो सकता। तो उसके बाद जज साहिबा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो 10 लाख रुपए इसको दे दो और आज ही तुम्हारा इससे तलाक हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद सतवीर थोड़ी देर सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद जज साहिबा से कह देता है कि ठीक है मैडम, अगर आप ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे 15 दिनों की मोहलत चाहिए क्योंकि 10 लाख रुपए मैं एक साथ से इसको नहीं दे सकता। अब जो जज साहिबा होती है उसे मोहलत दे देती है और मोहलत देने के बाद उन लोगों को कोर्ट से बाहर भेज दिया जाता है। इसके बाद जज साहिबा को एक जमानत करनी होती है और जमानत करने के बाद जज साहिबा अपनी कार को लेकर अपने आवास के लिए कोर्ट रूम से निकलती है। अब जैसे वो निकलती है तो कोर्ट के बाहर ही उसे वही व्यक्ति सतवीर खड़ा हुआ मिल जाता है जिसका अभी अभी उसने फैसला किया था और 15 दिन की उसे मोहलत दी थी। उसके बाद जज साहिबा वहां पर अपनी गाड़ी को रोकती हैं और थोड़ा सा अपने शीशे को नीचे करती हैं तो वह देखती हैं कि उसकी पत्नी जो नेहा थी उसके साथ कुछ लड़के हैं और वो सभी मिलकर सतवीर को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 10 लाख तो बहुत ही कम है, इसके बाद और भी पैसे हमें तुमसे चाहिए और ऐसे में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो जज साहिबा होती हैं वो एकदम से सतवीर को आवाज लगाती हैं और जैसे ही नेहा जज साहिबा को देखती है तो एकदम से वहां से रफू चक्कर हो जाती है। अब सतवीर जज साहिबा के पास आता है और जज साहिबा के पास आने के बाद जो जज साहिबा वो उससे कहने लगती है कि भाई क्या हुआ, तुम यहाँ पर अभी तक क्यों खड़े हो। तो उसके बाद जो सतवीर होता है अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और मायूस सा वहीं पर खड़ा रह जाता है। तो जज साहिबा उससे कहती है कि अपने घर जाओ, यहाँ पर खड़ा होने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पैसों का इंतजाम करना है और पैसों का इंतजाम करने के लिए तुम्हें पहले घर जाना होगा। ऐसा कहकर जज साहिबा अपने निवास पर चली जाती है, सतवीर अपने घर चला जाता है और उसकी पत्नी नेहा अपने मायके में चली गई थी। धीरे धीरे 7 दिन का समय बीत जाता है। अब 7 दिन बाद जो सतवीर होता है वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गया था क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी। अब इसके बाद जैसे सतवीर उस हॉस्पिटल में जाता है तो वहीं पर उसे जज साहिबा भी दिख जाती हैं, वो भी अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए आई थी। तो इसके बाद जो सतवीर होता है वो एकदम से जज साहिबा के पास जाता है और उनसे वहां पर आने का कारण पूछने लगता है। तो जज साहिबा भी सतवीर को यहाँ पर देखकर एकदम हैरान सी होती हैं, लेकिन फिर वो बता देती है कि मेरे पेट में थोड़ी सी दिक्कत है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर दवाई लेने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सतवीर भी बताता है कि मैं अपनी माँ की दवाई लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती है। इसके बाद जो सतवीर होता है अपने केस के बारे में जज साहिबा से बात करने लगता है और कहता है कि मैडम मुझे थोड़े और दिन का समय दे दीजिए पैसों का इंतजाम करने के लिए। लेकिन तभी जो जज साहिबा होती है उससे कह देती हैं कि ये जगह इन बातों को करने की नहीं है, इन बातों को करने के लिए कोर्ट रूम ही सही जगह है और वहीं पर मैं तुमसे इन बातों को कर सकती हूँ। ऐसा कहकर जज साहिबा वहां से चली जाती हैं। इधर जो सतवीर होता है अपनी माँ को दिखाकर वापस से आ जाता है। धीरे धीरे 15 दिन का समय भी व्यतीत हो जाता है और 15 दिन बाद एक बार फिर से जो नेहा होती है वो अपने वकील के साथ आती है। इधर जो सतवीर था वह अपने वकील के साथ आया था और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही जज साहिबा सतवीर से पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या फैसला किया, तो उसके बाद जो सतवीर होता है अपने पास से 10 लाख रुपए का चेक काटकर नेहा को दे देता है और कहता है कि मैडम ये 10 लाख रुपए मैंने इसको दे दिए हैं और अब मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। इसके बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद नेहा अपने घर होती है, इधर सतवीर अपने घर होता है। धीरे धीरे 10 दिन का समय व्यतीत होता है और 10 दिन बाद जो सतवीर होता है उसे पता चलता है कि नेहा ने उन 10 लाख रुपयों से किसी और से दूसरी शादी कर ली है और वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई है। अब यह बात जैसे सतवीर को पता चलती है तो उसे दुख तो बड़ा ही होता है क्योंकि उसने ही वो 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इन बातों से संतुष्टि था कि पहले उस पर रोज रोज धमकी भरे कॉल आया करते थे, लेकिन जब से उससे उसकी पत्नी का तलाक हुआ है उसके बाद से उन सभी चीजों से उसको जूझना नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इन बातों को 1 महीना गुजर जाता है। अब 1 महीने बाद अचानक से एक दिन जो जज साहिबा होती है दिन के समय में उनका फोन सतवीर के पास आता है। अब सतवीर देखता है कि उनके फोन पर कोई अननोन नंबर है, तो इसके बाद सतवीर उठाता है और फोन पर बात करता है तो उसे पता चलता है कि सामने से वही जज साहिबा हैं जिन्होंने उसका फैसला करवाया था। अब इसके बाद सतवीर इस बात को सोचकर बड़े हैरान होते हैं और वे जज साहिबा से बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में जज साहिबा सतवीर से पूछते हैं कि ये बताओ क्या तुमने दूसरी शादी की या नहीं की और अब तो तुम्हें धमकी भरे कॉल नहीं आते। तो इसके बाद सतवीर बताता है कि मैडम दूसरी शादी तो मैंने अभी नहीं की, अभी तक कोई अच्छी सी लड़की मिली ही नहीं है, अगर लड़की मिल जाएगी तो मैं दूसरी शादी भी कर लूंगा। और रही बात धमकी भरे कॉलों की, तो जिस दिन मेरा उसका तलाक हुआ था उस दिन के बाद आज तक मुझे कोई भी धमकी भरा कॉल नहीं आया है। अब जज साहिबा सतवीर से पूछती है कि कोई लड़की तुम्हें पसंद है जिससे तुम शादी करना चाहते हो, तो सतवीर जज साहिबा से मना कर देता है कि मैडम ऐसी कोई भी बात नहीं, ना
तो मैं किसी की लड़की को पसंद करता हूँ और ना ही मेरी अभी तक किसी से शादी की बात हुई है। अब इस बात को सुनने के बाद जो जज साहिबा होती हैं वो सतवीर से कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज तुम्हें एक लड़की का फ़ोन आएगा, उससे बात कर लेना और उसी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। इस बात को कहकर जज साहिबा ने फ़ोन काट दिया था। इधर जो सतवीर है वो उस फ़ोन का वेट करता रहता है और सोचता है कि कौन है वो लड़की जिसको जज साहिबा ने मेरे लिए पसंद किया है। ऐसा कहकर उसकी निगाहें फ़ोन पर टिकी रहती है, लेकिन धीरे धीरे शाम होती है और शाम के बाद रात हो जाती है। उसके फ़ोन पर कोई भी फ़ोन नहीं आया था। तकरीबन रात के 11 बज गए थे और 11 बजे जो सतवीर होता अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था और फ़ोन की तरफ देखे ही जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से फ़ोन की रिंग बजती है और सतवीर एकदम से जैसे ही नंबर देखता है तो दोबारा से जज साहिबा का ही नंबर था। उसके बाद वो फ़ोन उठाता है और उठाने के बाद कहने लगता है कि मैडम, आपने तो बताया था किसी लड़की का फ़ोन आएगा, लेकिन मेरे फ़ोन पे तो कोई भी फ़ोन नहीं आया है। मैं उसी समय से उस फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद जो जज साहिबा उससे कहने लगती है कि क्यों नहीं आया, अब जो ये फ़ोन आया ये भी तो एक लड़की का ही है और मैं भी तो एक लड़की ही हूँ, क्या मैं तुम्हें लड़की दिखाई नहीं देती। अब इस बात को सुनने के बाद सतवीर थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर जज साहिबा कहना क्या चाहती हैं। उसके बाद वह जज साहिबा से पूछने लगता है कि मैडम, आप कहना क्या चाहती हो। तो जो जज साहिबा होती है वो सतवीर से कहने लगती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे ही शादी कर लो, मैं भी तो एक लड़की ही हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह ही परेशान हूँ। अब इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है वो उनसे कहने लगता है कि मैडम, कहाँ मैं और कहाँ आप, मैं एक मामूली सा टीचर हूँ और आप एक जज साहिबा हो। हम दोनों के ऊपर ये समाज वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसके बाद जज साहिबा उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जिस तरह से तुम परेशान हो उसी तरह से मैं परेशान हूँ। मैं भी एक लड़के से प्यार किया करती थी और जब मुझे पता चला कि उस लड़के के अवैध लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग है तो उसके बाद जब मैंने उससे अलग होने की बात की थी तो वह मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग को दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा और उसने कहा कि मैं इसको फैला दूंगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। फिर मैंने कानून का सहारा लिया और कानून का सहारा लेने के बाद उससे छुटकारा पाया और उसके बाद से मैंने अब तक शादी नहीं की है, इसी वजह से कि मेरा विश्वास ऐसे लोगों से उठ गया है। और जिस दिन मैंने तुमको देखा था और तुम्हारी सच्चाई को समझा था उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे चलाए हैं और उसने अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया है। अब इस बात को सुनने के बाद जो सतवीर होता है वो भी शादी के लिए एग्री हो जाता है और इसके बाद कुछ दिनों तक उन लोगों की बातें चलती है और बातें चलने के बाद दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी एक टीचर की जिसकी पत्नी ने उसे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था और इसके बाद वो अपनी पत्नी से छुटकारा पा ही जाता है। आप क्या कहना चाहते हो नेहा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो सतवीर के बारे में और आप क्या कहना चाहते हो जज साहिबा के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।